लेग्यूम सैलेड और फ्राइड, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो लास्ट कोर्स है उसके एंथर में सेवरेज और फ्रोमाज, डेजर्ट और बॉइजो, ऐसे इसको ना। नमस्कार एवरीवन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है, वो है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, जो कि हमारा सर दर्द बना रहता है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हमको अगर एग्जाम क्लियर करना है या फिर हमको कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, अगर आप अभी कॉलेज में हैं या फिर अभी आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, अगर आप फ्रूट प्रोडक्शन में जा रहे हैं स्पेशली, और या फिर F&B सर्विस में जा रहे हैं, तो अब दोनों ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर आपको हर स्टेप में ये इन 17 कोर्स के बारे में पूछा जाएगा। चाहे आप इंटरव्यू के लिए चले जाएं, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्लियर करें, बिना इसके आपको नहीं होने वाला है। सो आज इसको एक थोड़ा सा इजी स्टेप बनाते हैं कि ये फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू क्या है, और उससे पहले, इसको समझने से पहले हम समझेंगे इसको, ठीक है, कि ये फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। देखिए किसी हमारी क्लास में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं क्लास में पढ़ता था, हमारे सोशल साइंस के टीचर थे, वो बोलते थे बेटा रट्टू तोता नहीं बनना। हमारे मैथ के टीचर थे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को रट के जाओगे, क्या पता सेम सिमिलर सा उसमें ऊपर नीचे करके आपको दे दिया होगा, तो आपके आंसर्स नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए आज इसको समझेंगे, व्हाट इज फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, और इसको फिर प्रोनाउंस कैसे करते हैं, याद कैसे करेंगे, ठीक है। आपको एक आज आपको जितना भी लग रहा होगा कि ये कितना हार्ड है, हमको याद नहीं हो रहा, इस वीडियो के बाद थोड़ा सा इसको इजी बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा इसको फन वे में सीखते हैं। चलो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स लर्न समथिंग न्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू क्या है। आपको मेन्यू मतलब क्या है, कि मेन्यू मतलब कोई भी एक लिस्ट ऑफ आइटम जहां पर से हम उसको देख के ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हम लोग वहां से कुछ भी सामान ले सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए TDS मेन्यू, ठीक है, टैबलेट होते मेन्यू रहता है हमारा, और उसके बाद हमारा आला कार्ट मेन्यू सुना होगा आपका, अकॉर्डिंग टू कार्ड, ठीक है, जो कि आपके रेस्टोरेंट में रहता है, जहां पर आप आला कार्ट जाते हैं, मेन्यू लेते हैं, वहां पर से ऑर्डर करके अपना खाना लेते हैं। उसके बाद आता है कुछ साइक्लिक मेन्यू, जो आपके सीजन वाइज चलते हैं, सीजनल मेन्यू रहते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के मेन्यू है, उसी के सब मेन्यू के फादर साहब हैं ये फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू, ठीक है। अब फ्रेंच का मतलब क्या समझे, फ्रेंच मतलब फ्रांस, ठीक है, क्लासिक मतलब क्लासिक। आप बोलते हैं ना 90s के क्लासिक सॉन्ग, 80s के क्लासिक सॉन्ग, क्या क्लासिक शॉट मारा है, उसका मतलब है ये क्लासिक, ठीक है। इसीलिए जो हमारी डिफरेंट टाइप के मेन्यू है, ये इस क्लासिक मेन्यू होने की वजह से वो उनके डेरिवेटिव्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिक, और मेन्यू का मतलब आप समझ गए। तो क्या हो गया आपका फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। अब ये यूज कहां पर होता है, ठीक है, आप लोग, क्योंकि ये मेन्यू आपको, अगर आप इंडिया में जॉब करते हैं, जब आप कॉलेज पास आउट होंगे, तो आपको ये मेन्यू दिखेगा ही नहीं, ठीक है। वहां पर तो स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट चल रहा होगा, कुछ और ही चल रहा होगा, ठीक है, पास्ता। तो इनमें से बहुत सारी चीजें आपको, ये फेरेनेस आपको कहीं पर मिलेगा नहीं, पॉइजो आपको नहीं मिलेगा, सॉर्बेट, रिलेव कहीं पर आपको सुना ही नहीं देगा। बट ये यूज कहां पर होते हैं, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो कोर्स वाइज मेन्यू, अब क्या होता है कि आप ना कहीं एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाएंगे, जहां क्लासिक रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पर कोर्स वाइज मेन्यू चलते हैं। या फिर आपको एक पार्टी की बुकिंग करनी है, तो आपको उसमें कितने कोर्स का मेन्यू चाहिए, समझ रहे हो। जब आप क्लाइंट के साथ 1v1 बैठे हो गए, अगर आप F&B मैनेजर हो, आप सेल्स की टीम में हो, तो आप वहां पर जब F&B मैनेजर के साथ में, शेफ के साथ में बैठ के मेन्यू बनवाते हैं, तो वहां पर वो पूछते हैं कि कितने कोर्स का मेन्यू चाहिए समझ रहे हो, तब ये कोर्स वाले मेन्यू आते हैं। जब आप एक रेस्टोरेंट का मेन्यू सेट करते हो, तब आपको ये मेन्यू काम आते हैं कि हमको कितने कोर्स का मेन्यू चाहिए, समझ गए। किसी पार्टी की बुकिंग करनी है, तब आपको चाहिए कि हमको कितने कोर्स, मतलब कि कितने आइटम हमको फूड में चाहिए, नॉट अबाउट आइटम, कि कितने, जैसे अगर आपको इसमें चाहिए कि हमको एपिटाइजर चाहिए, हमको सूप चाहिए, इसमें अंडे का आइटम भी चाहिए, उसके बाद हमको फिर मेन कोर्स चाहिए, फिर हमको डेजर्ट चाहिए। मेनली क्या होता है, रेस्टोरेंट के अगर आप जाते हैं, बोलते हैं हमको सूप, स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट, 4 चीजें मेन, उसके बाद सैलेड, 4-5 चीजें जो हमारी ये है मेन, ठीक है। तो इसीलिए ये मेन्यू तब काम आते हैं। समझ गए आप मेन्यू क्या है, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये कहां पर काम आते हैं। नाउ लेट्स मूव कि इसका मतलब क्या है, इसको याद कैसे करें, इसके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, ठीक है। मेरे साथ बोलना ओदो, ठीक है,
ओदो। देखो एक लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप ओदो, पोतास, ओ, फेरेनेसिस, जब ये फ्रेंच लोग बोलेंगे ना, उनका थोड़ा सा एक्सेंट की वजह से ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, साउंड डिफरेंट करेगा। या फिर कोई यूएसए, क्योंकि आप देखो कि अमेरिकन स्किल डिफरेंट है और आपकी जर्मन की इंग्लिश थोड़ी सी, इंग्लैंड वालों की इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्सेंट का डिफरेंट आ जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका मैक्स टू मैक्स 99% आपको मैच करेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मैंने यार वहां से जो हमारी फ्रेंच क्लास, फ्रेंच मैंने वीडियो देखी थी, वहां पर कुछ अलग बोले थे, उनका एक्सेंट का डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ओदो, ओदो, ओदो। ठीक है मेरे साथ बोलेंगे, ट्राई करना, कॉपी पेंसिल लेकर रखना, जो कि आपको मेरे साथ आप लिख भी लो। ओदो, ओदो का मतलब होता है एपिटाइजर। एपिटाइजर्स में आपको बहुत सारी स्टार्टर्स समझ लो। ठीक है, एपिटाइजर्स मतलब स्टार्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओदो। फिर आपने कहा यार स्टार्टर तो खा लिया, यहां का सूप ट्राई करते हैं। ठीक है, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम तो स्टार्टर, सूप वगैरह खाते ही हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड कोर्स आता है पोतास। पोतास, पोतास, मेरे साथ बोलो, पोतास। राइट, पोतास मतलब हो गया सूप। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सूप आ जाएंगे आपको। कोल्ड सूप हो गया, फिर हॉट सूप हो गया, थिक सूप हो गया, थिन सूप हो गया। सो आप लोग पढ़ते होंगे। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए और एक्सप्लेन करके नई वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, और कुछ रहता है आपको कि सर आप इस वीडियो को इस टाइप से बनाइए, अगर आपको कुछ सुझाव सजेशन रहते हैं वो भी मेरे को लिख सकते हो। तो सेकंड आ गया आपका पोतास। पोतास मतलब डिफरेंट टाइप के सूप आ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड की तरफ। ओफ। ओफ मतलब होता है OEUF, ओफ। ओफ, ओफ का मतलब होता है आपके एग प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसमें एग बेनेडिक्ट है और आपके फिर फ्रेंच एग है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग, जितने भी एग के आइटम हैं ये आपके थर्ड इसमें आ जाएंगे। और ये आता है आपका फेरिनेसिस। फेरिनेसिस, राइट, फेरिनेसिस, फेरिनेसिस, राइट, फेरिनेस। उसके आ गया अब ये पास्ता और राइस के आइटम। जैसे कि अगर मैं किसी भी जैसे आपके ये है आपके, सॉरी, अल्फ्रेडो पास्ता है, अरेबिता पास्ता है, आपके रेवियोली है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसमें फेरेनेसिस में आते हैं, पास्ता आइटम, जितने भी पास्ता आप खाते हैं। उसके बाद पोइजन। पोइजन, पोइजन, जैसे आप कोई एक्शन के साथ बोलेगा पोइजन, पोइजन। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, पोइजन, पोइजन। ठीक है, पोइजन का मतलब होता है आपका फिश आइटम। ठीक है, जिसने अगर मैं आपकी बात कर लेता हूं, डिफरेंट टाइप के फिश होते हैं इसमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश हैं, तो उनका एक कोर्स, ये है आपका मेन कोर्स में आ जाता है। ठीक है, आपका आप लोगों ने देखा होगा फैंसी फैंसी रेस्टोरेंट में एक छोटा सा फिश का टुकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर से फिर सॉस डालते हैं और 2-4 वेजिटेबल डाल देते हैं, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश, वो यही है फिश कोर्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एंट्री। एंट्री मतलब आपका आता है मीट कोर्स, पहला फर्स्ट मीट कोर्स। इसमें आपका चिकन भी हो सकता है, अगर मैं बात करता हूं लैम भी हो गया, मटन हो गया, आपका कुछ भी रह सकता है। ये आपका मीट कोर्स आ गया। मीट के जितने भी प्रिपरेशन है ये आ गया आपके एंट्री में। और आपका एंट्री, ये तो आप फ्रेंच में बोल रहे हो। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट में बोलता है कि एंट्री डिश लेके आओ, एंट्री मतलब मेन कोर्स की डिश लेके जानी है उनको, समझ रहे हो। जैसे कि आपका इंडियन डाइनिंग में बहुत चलता है, या रेस्टोरेंट में आप लेके जा रहे हो तो एंट्री डिश लेके आओ, तो उसको बोलते हैं मेन कोर्स का डिश। ठीक है, और उसके बाद आ गया आप लोग सॉर्बेट। सॉर्बेट, 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 सॉर्बेट। देख लो, अगर आप इसको इंग्लिश में अच्छे से देखोगे, इसका नाम आ रहा है सॉर्बेट अगर आप पढ़ोगे, बट इसको अगर आप प्रोनाउंस करोगे, इसको बोलोगे सॉर्बेट, 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 सॉर्बेट। टी तक पहुंचोगे बट टी बोलोगे नहीं, सॉर्बेट। ठीक है, सॉर्बेट मतलब हो गया आपका रेस्ट कोर्स। रेस्ट कोर्स में आपका क्या हो जाता है, ऐसे, क्योंकि आप देखो क्या हो गया, आपने यहां 1 2 3 4, ये हो गया आपका स्टार्टर्स। ठीक है, और उसके बाद आपके आ गया ये 2 आपने ले लिए मेन कोर्स। ठीक है, अब ये आ गया आपका रेस्ट कोर्स, इसको बोलते हैं रेस्ट कोर्स। इसके बाद आर थोड़ा सा मेरा अच्छे से नहीं बना, उल्टा उल्टा लिख रहा हूं मैं। ये हो गया आपका रेस्ट कोर्स। रेस्ट कोर्स मतलब भाई सूप स्टार्टर ले लिया, मेन कोर्स भी ले लिया, फर्स्ट मेन कोर्स ले लिया, दिस इज द फर्स्ट मेन कोर्स। हाँ, मेन कोर्स है बट फर्स्ट मेन कोर्स है फिश और मीट का। उसके बाद आता है रेस्ट कोर्स। भाई कितना खिलाओगे यार, रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट आराम करने दो। उस 2 मिनट आराम में आप क्या खाओगे, उसमें आपको स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिए सिगार, सिगरेट्स, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए हमारे पास आप लोगों ने चिलर्स सुना होगा, जिसमें जैसे फ्रोजन आइस,
फ्रोजन आइस में हम लोग प्योरी या फिर कोई जूस वगैरह मिला के हम लोग उसका चिलर्स बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉर्बेट। आपका टेस्ट बस टेस्ट चेंज करने के लिए क्या होगा कि देखो आपने इतने फर्स्ट स्टार्टर ले लिए, फर्स्ट मेन कोर्स ले लिया, उसके बाद आपके पास बहुत सारे टेस्ट का ना डाइल्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे टेस्ट आपको एक साथ समझ में आएंगे, एक साथ लग रहे होंगे, तो इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खानी है, तो आपको उनका टेस्ट नहीं आ पाएगा। उसी टेस्ट बर्ड्स को वापस से जगाने के लिए आपको बीच में रेस्ट कोर्स दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका रिलेव में आ गया आपका जॉइंट, जैसे कि लैम चॉप हो गया, पोक रिब्स हो गया, ये सब आते हैं आपके रिलेव में। उसके बाद आता है आपका रोटी, इट्स नॉट तंदूरी रोटी और नान, ये आते हैं आपके रोस्ट चिकन। जैसे आपके बहुत सारे देखे होंगे टर्की, ठीक है, डक, चिकन मस्त करके ग्रिल करके आप, जैसे आप क्रिसमस और न्यू ईयर में लगाते हैं ना पूरा टर्की को, वो है रोस्टेड जो करके चिकन वगैरह बनाए जाते हैं, या फिर कोई भी नॉनवेज के आइटम्स हैं उसको बोलते हैं रोटी। उसके बाद आता है लेग्यूम्स। देखो लेग्यूम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर अगर आपके पास वेजिटेरियन है उनको आप 1 2 3 4 आइटम खिला ही नहीं सकते, 5 आइटम खिला ही नहीं सकते, बिकॉज उनको फिर चाहिए वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल में आपका एग है, आप एग प्लांट है, ठीक है आपके, और इसके बाद फिर रातातुल्ली है, बहुत ही एक बड़ा एग्जांपल इसका लेग्यूम्स का, बिकॉज उसमें रातातुल्ली में बहुत सारे वेजिटेबल को कट करके बनाया जाता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जितने भी वेजिटेबल की आइटम्स है इसमें आपको एस्परेगस, ग्रिल्ड एस्परेगस होता है उसमें, या फिर अगर मैं बात करता हूं कितने भी वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल हो गया, सौते वेजिटेबल हो गया, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो लेग्यूम्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स, एज अ मेन कोर्स ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है सैलेड में आपके पास कोल्ड सैलेड हो गया, हॉट सैलेड हो गया, डिफरेंट टाइप से सैलेड हैं। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ग्रीक सैलेड हो गया, सीजर सैलेड है, बहुत सारे डिफरेंट सैलेड आते हैं उसमें। और उसके बाद आता है आपका बुफे फ्रॉइड। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना, ठीक है, बुफे फ्रॉइड, ठीक है। बुफे फ्रॉइड मतलब आता है आपका कोल्ड बुफे। देखो कोल्ड बुफे में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपके स्मोक्ड साल्मन, चिकन पेपरोनी, पोक पेपरोनी, चिकन हैम। देखो अब क्या होता है ना, जो आप बुफे लगाते हो, आप लोगों ने कहीं भी रेस्टोरेंट में गए होंगे या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बुफे जो लगाते हैं उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे सूप का सेक्शन हो गया, स्टार्टर सेक्शन हो गया, मेन कोर्स सेक्शन है, वहां पर सैलेड सेक्शन है, वहां पर कोल्ड सेक्शन है। कोल्ड सेक्शन में जहां पर वो हम लोग कट करके चिकन को लगाते हैं या फिश को लगाते हैं, ठीक है, तो उस जैसे हम लोग चिकन को बॉईल करेंगे, उसको फिर हम लोग कट करके उसके साथ सॉस वगैरह के साथ देंगे, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बुफे, ठीक है, उसका एक अलग से सेक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रमे, बोलो मेरे साथ, एंथ्रमे, राइट, एंथ्रमे, ठीक है। एंथ्रमे का मतलब होता है हमारा स्वीट्स। इसके हम लोग अगर बात करता हूं तो ये ऐसा कोर्स है जहां पर अगर फ्रोमाज, डेजर्ट और सेवरे और बॉइजों को नहीं लेना है तो यहां पर लोग अपना कोर्स खत्म भी कर देते हैं बहुत से लोग, बट आपको अगर जाना है, ये पहला आपका एंथ्रमे स्वीट्स, और आपका आता है स्वीट का ऑप्शन। उसके बाद आता है दूसरा कोर्स आता है शेवरे, मतलब सेवरी का अगर आप इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करोगे, मतलब इसका मतलब आता है टेस्टी। और इसमें हम लोग क्या सर्व करते हैं, इसमें हम लोग पिकल्ड फूड सर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रोमाज, राइट। फ्रोमाज का मतलब होता है हमारा चीज, जैसे एडम चीज है, ब्रीफ चीज है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ रिकॉटा चीज है, और आपके पास बहुत सारे पार्मेजान चीज है, डिफरेंट टाइप के चीज हैं जो कि लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी व्हाइट वाइन के साथ में चीज बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि आप लोग उसके साथ फूड पेयरिंग जाता है, तो इसीलिए इससे हम लोग चीज को भी एज अ कोर्स सर्व करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डेजर्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कट फ्रूट्स और नट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बॉइजोम। इसको समझो कि बॉइजोम मतलब ऐसा चीज है जो बड़े बड़े लोग के वैसे समझो, ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि देखो हम जैसे नॉर्मल अगर मैं हूं, मेरे को भाई दाल भात खिला दो बस खत्म, रोटी खिला दो खत्म, हमारा हो गया। बट जो बड़े क्लास वाले लोग हैं, ठीक है, जो अपर लेवल के लोग हैं, उनको खाना चाहिए, उसके बाद वो लोग सोने से पहले चाय पीना चाहते हैं या फिर कॉफी पीना चाहते हैं, उनके लिए ये बॉइजोम एक कोर्स बनाया गया है। तो ये था आप लोगों का फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। अब इसको याद कैसे करना है माय डियर फ्रेंड,
अब आपको इसको समझना है कि आप याद करने के लिए आप इसको पूरा एक बार याद करने की सोचोगे, इट्स वेरी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग पॉसिबल ही नहीं है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बट पॉसिबल है अगर आप इफ यू आर गुड गुड एट लर्निंग और आप याद करने में बहुत अच्छे हो। बट अगर आप मेरे जैसे मिड स्टूडेंट हो जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है या फिर थोड़ा टाइम लगता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे किया था। पहला तो आप इनको लिखिए 1 2, ठीक है, इसको और इसको लिखिए और अपने एक चार्ट आता है ना जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह बनाते थे, उसको अपने बेड के सामने लगाइए। रोज आप लोग एक एक भी याद करेंगे तो आपके 14 दिन के अंदर पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, कैसे याद कर सकते हैं, इसमें आपका ये हो गया स्टार्टर, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है आपका फर्स्ट मेन कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो ये है इसको बोलते हैं रेस्ट कोर्स। उसके बाद जो ये 5 आइटम है इसको बोलते हैं मेन कोर्स। ये हो गया आपका आफ्टर कोर्स या ओ माय गॉड, सी भी नहीं लिखना आ रहा मेरे को। ओके, आफ्टर कोर्स, ठीक है, या फिर पोस्ट कोर्स, हाँ, या फिर लास्ट कोर्स, कुछ भी बोल दो, आपका लास्ट कोर्स बोल दो। ये हो गया आपका, देखो चलो इसको लास्ट कोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, आपको एक साथ याद नहीं करना है। आपके पास ओदो पोदा ऑफ और फेयरनेस आपको फर्स्ट कोर्स में आ गए, सॉरी स्टार्टर में आ गए। फर्स्ट कोर्स में क्या आ गया आपका, आपका पॉइजन और एंथ्रे आ गया, ठीक है। उसके बाद रेस्ट कोर्स आ गया। रेस्ट कोर्स में आपको सिर्फ एक याद करना है, क्या है, सॉर्बेट। उसके बाद फिर आपको मेन कोर्स के लिए याद करना है। मेन कोर्स में क्या आ गया, रिलेव, रोटी, लेग्यूम, सैलेड और फ्रूट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो लास्ट कोर्स है उसके एंथ्रेमेस, सेवरेज और फ्रोमाज, डेजर्ट और बॉइजो। ऐसे इसको ना डिकोड कर लो, इसको अलग अलग उसमें बांट दोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। नीचे कमेंट करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा। और आई विश और आई होप कि आप लोगों ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा इस वीडियो से। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में। आप लोग अपने नीचे कमेंट, सुझाव, सजेशन कुछ है या फिर नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।